So see y equal to fx, अभी हम लोग एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करने जा रहे हैं जस्ट फर्स्ट लेक्चर. So y equal to fx, area enclosed by y equal to fx, x axis x equal to a and x equal to b lines, जो है ये जो एरिया मैंने बताया यही होगा. दिस इज योर एरिया और इस एरिया की वैल्यू हो जाएगी fx into dx a to b. क्या तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो y dx a to b. एज एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ले, find the area enclosed by y equal to x square. Find area enclosed by y equal to x square and x axis between the ordinate x equal to 1 and x equal to. तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, तो उस ग्राफ को देखें. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कैसा ग्राफ होगा. ये हमने x एक्सिस y एक्सिस बना लिया, ये x ये y. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होगा. यही होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ. अब ये x एक्सिस है, x इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 1 लाइन, यही होगा x इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा मान लो x इक्वल टू 2. तो इन सब के इनक्लोज्ड एरिया ये एरिया होगा, ये एरिया तुम्हें फाइंड करना. मैंने क्या बताया, ये एरिया कैसा होगा, ये होगा तुम्हारा y इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 2, यही एरिया होगा. कैसे ये होता है, y का मतलब है y स्ट्रिप हो गया, ये स्ट्रिप छोटा सा और यहाँ dx यहाँ के यहाँ तक का dx ये होगा. तो y इंटू डी एक्स, तो y की वैल्यू तुम्हें पता है क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 1. आंसर दैट विल बी योर आंसर. इसको तुम कर सकते हो, नोट कर लो इसको. सर हो गया.
यस सर, हो गया। हो गया। सर हो गया। सर हो गया। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसके बाद कुछ ग्राफ्स हम स्टैंडर्ड ग्राफ लिख देंगे, ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, फाइंड एरिया enclosed by y square equal to x, y square equal to x between the coordinate x equal to 1 and x equal to, अब इसका ग्राफ यदि आते हो, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह, ये होता है इसका। तो अब x इक्वल टू 1 क्या है, ये मान लो x इक्वल टू 1 है, और ये हो गया x इक्वल टू 2 है। तो जो एरिया आपका होगा वो एरिया ये पूरा है, ये पूरा है। तो इस एरिया को देखो, जब तुम y इंटू डी एक्स एक्चुअल में करते हो, तो y इंटू डी एक्स में इतना ही सा स्ट्रिप आता है, ठीक है, यही पार्ट आता है y इंटू डी एक्स। ये स्ट्रिप, मैं इसको कलर बदल दूं। सर मतलब एक ही क्वाड्रेंट का आता है? यस, जब y करते हो तो y करोगे तो ऊपर वाला ही ना आएगा जी, माइनस y करोगे तब तो नीचे वाला आएगा। यस यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो गया, ये y हो गया, और ये हो गया dx हो गया। y इंटू डी एक्स से तो इतना है स्ट्रिप मिलेगा, अगर तुम y इंटू डी एक्स करोगे तो ये स्ट्रिप मिलेगा, और अगर x को वैरी कर दोगे 1 से 2 तक तो सिर्फ ऊपर वाला ही पार्ट मिलेगा ना, नीचे वाला तो मिलेगा ही नहीं। यस, ठीक। तो टोटल एरिया तो ये होगा नहीं, तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ये टोटल एरिया होगा?
नहीं होगा ना, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों को डबल करना पड़ेगा, तो इसलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 1 to 2 y into dx, ये हो जाएगा, डबल हो। समझ में आई बात? यस सर। इसके लिए तुम्हें इसका ग्राफ पता होना होगा, ग्राफ इसका ऐसा होता है, ये पैराबोला का ग्राफ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के जैसा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के जैसा है, जहां 4a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बन गया, ये पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है। जितना ऊपर पार्ट होगा उतना ही नीचे पार्ट है, ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पर आंसर क्या बोलोगे, 2, 1 to 2। अब बताओ y की वैल्यू कितनी है, सर रूट यहाँ से एक्स। सर देखिए रूट y एक्स। क्या है, रूट एक्स है, राइट, तो y को हम लोग रूट एक्स, नाउ 2 टाइम्स 1 to 2, दोनों के आंसर सब फाइनल निकाल लो, क्या आंसर आएगा, ऊपर वाले का भी आंसर निकाल लो, ये आंसर फाइनल कितना आता है हम लिख लेंगे यहाँ पर, आंसर बोलो क्या आएगा, और इधर का भी आंसर क्या आएगा, सर 7/3। ये आता है तुम्हारा 7/3, 7/3 स्क्वायर। और इधर क्या आ रहा है ये भी कैलकुलेट कर लो, सर 2/3 इन ब्रैकेट रूटेड -1। ये होगा 2, और यहाँ x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और लिमिट हो गया 1 से 2, तो ये तो 4/3 हो गया, यस और यहाँ पर 2 टू दी पावर 3/2 -1, तो योर आंसर 4 into 2√2 -1, सही है, बोलो। यस सर। देखो एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सर ये ऊपर वाला नोट करना एरिया, हाँ क्या बोले, सर ये क्वेश्चन बाकी है सर, मतलब नोट करना है। नोट करना है, सर ये नोट। नोट कर लिया है, हाँ बोलो, नीचे करें, सर करना है नोट सर। हाँ करो करो, यहाँ से। यस सर। तुम लोगों की आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है लगता है। अर्थ अब उधर का क्या इलाका कैसा है हालत तुम्हारे आसपास पिंपरी में, सर अभी चालू हो गया है सब। लोग घूम रहे हैं, तुम लोग बाहर निकलते हो घर से, हाँ सर कभी कभी।
सर हो गया। सर हो गया। यस सर हो गया। हो गया। By the curve x square plus y square equal to 4। बस क्योंकि ये क्लोज्ड एरिया है तो ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं। ये जाना पहचाना कर रही है, ये एक सर्किल। यस ये सर्किल, तो ये सर्किल जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे सिमेट्रिक है। और यहाँ भी जब एरिया की बात करोगे, अगर तुमने सिर्फ y इंटू डी एक्स कर दिया, y इंटू डी एक्स करने से सिर्फ इतना ही साइज स्ट्रिप आएगा। ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 1 है, सॉरी 0 और 2 है। तो अगर तुमने इसको 0 से 2y इंटू डी एक्स किया तो सिर्फ एरिया जो निकलेगा वो इतना ही एरिया निकलेगा, पूरा एरिया नहीं। तो टोटल एरिया क्या होगा? सर 4 इंटू करेंगे। बताइए, टोटल 4 होगा। 4 इंटू 0 टू 2 y इंटू डी एक्स। अब तुम y की वैल्यू लिख सकते हो, 0 से 2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है 4 है, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई इज रूट अंडर। सर लेकिन तो हमारे इसका पास इंटीग्रेशन तुम्हें पता है? हाँ, सर हमारे हाँ पास बोलो। रेडियस है तो डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, वो तो है ही। लेकिन आप इसको कैसे फाइंड करोगे? यानी पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर जो आंसर आएगा वो इसी से तो आएगा। वो तो तुम लोग बचपन में याद किया हुआ है ना। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेगा ना तो तुम्हें पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यस समझे? अब जरा बताओ यस इसको इंटीग्रेट कैसे करें। अब तुम्हें जो है ये क्या वैल्यू हो गया? 4 टाइम्स 0 से 2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, याद है कुछ? सर लॉग में एक्स को 2 साइन थीटा पुट कर लेंगे। आगे सॉल्व करके बताओ जरा मुझे इसको। पहले ये नोट कर लो और फिर ये सॉल्व करके।
सर 8 into sin 2. क्या आया? सर 8 into sin 2. ये पहले 2 sin थीटा पुट किया तो dx भी चेंज करोगे ना, dx क्या हो जाएगा 2 cos थीटा d थीटा होगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लोअर Yes, लिमिट yes, yes. क्या दिया हुआ था x2 sin थीटा दिया और x की वैल्यू 0 है, 0 इक्वल टू 2 sin थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या आ गया 0 आ गया, लोअर लिमिट 0 हो गया। अपर लिमिट क्या दिया है 2 दिया है, x का वैल्यू 2 दिया है, यानी 2 इक्वल टू 2 sin थीटा, तो sin थीटा 1 हो गया, तो थीटा की वैल्यू π/2 आ गई, थीटा π/2। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज बदल लिख सकते हैं, क्या आएगा, पहले तो 4 आ गया, ये हो गया 0 से π/2, इसको क्या बोलोगे 4 - 4 sin स्क्वायर, आगे इंटू 2 cos थीटा d थीटा, तो इसके बाद का स्टेप 4, यहाँ से 4 यानी 16 हो जाएगा, 16 0 से π/2, ये भी cos थीटा और यहाँ भी cos थीटा, ठीक है, 16 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन याद है तुम्हें क्या होता है, किया था ना हमने प्रॉपर्टी में, बोलो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 0 से π/2 π/4 होगा, नहीं याद है, और Yes, sir. π/4 होगा इसका वैल्यू या Yes, नहीं, sir. याद आया कुछ, भूल गया, देखो I इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा, फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे I इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा d थीटा, याद आया, Yes, sir. अब इस दोनों को ऐड कर दो, ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया ना, तो 2 0 to π/2 1 into d थीटा, ये π/2 आई क्या हो गया π/4, याद आया, बोला था Yes, ये sir. याद रखना है इसको, अब तो इट इज 16 into π/4, तो तुम्हारा आंसर हो गया 4 पाई। आगे बढ़े, सर नोट करना है वो। हाँ हाँ नोट करो, यस, सर थोड़ा नीचे लीजिए। सर और थोड़ा नीचे। ठीक है, यस सर।
सर थोड़ा नीचे लीजिए ना। यस सर, हो गया। तो हमने देखा इसके लिए ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो कुछ ग्राफ्स में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ये सबसे आसान सा ग्राफ है। ब्लू से बनाए ग्राफ को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज योर y इक्वल टू एक्स। नाउ सेकेंड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये कैसा होगा? ये तुम्हारा ऐसा। ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, थर्ड, y इक्वल टू 1/x। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ये y इक्वल टू 1। फोर्थ, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ तो ये ग्राफ होगा तो दिस इज y इक्वल टू 1/x। y नोट कर रहा है? यस सर। y, सर हो गया।
उसके बाद फिफ्थ y square equal to x, y square equal to x का ग्राफ है तुम्हारा, ये ग्राफ है y square equal to x. Now fix y equal to root x, y equal to root x का ग्राफ ये ग्राफ ये है y इक्वल टू, ठीक है, नोट कर रहे हो, ये सब नोट कर लिया, ऊपर वाला सर लास्ट वाला चल रहा है। सर बाकी है सर ऊपर वाले, हाँ बोलो, सर ऊपर वाले बाकी है। हाँ नोट करो, हो गया सर। सर हो गया। सर वो लास्ट ग्राफ में एक ही लाइन है। हाँ ऊपर है, जैसे देखो क्या है ना, ये जो y एक्स स्क्वायर बना है ना, ये जो बनाया हमने पांचवा ग्राफ, इसका बस ये नीचे वाला गायब हो गया, ये वाला बस गायब हो गया, और क्या वही रह गया, यस सर। बस इतना ही सा डिफरेंस है। उसके बाद अगर सेवेंथ बात करोगे, अगर हम बोले y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, तो ऊपर वाला गायब हो जाएगा। ये सब तुम्हें धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा, ये x है, ये y है, अगर माइनस रूट एक्स की बात बोले तो सिर्फ ये y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। यस सर। एट y इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर y इक्वल टू एक्स, then this graph is ये इस तरीके से। ये जो ग्राफ हो गया ये y इक्वल टू एक्स क्यूब।
Yes, sir. अब हम लोग अगर 8th के बाद 9th में जाएं, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब कोई पूछ ले तो इसका ग्राफ माइनस एक्स ये है, ये y और ये ग्राफ है हमारा ठीक है। Yes, sir. हो गया. Hence, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अगर कोई पूछता है तो ये ग्राफ y इक्वल टू माइनस 11 y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स अगर हो तो ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू एक। तो अब क्या तुम बता सकते हो अगर हम पूछे तुमसे 12th ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है y इक्वल टू रूट अंडर माइनस एक्स तो कैसा ग्राफ होगा बता सकते हो सोच कर बताओ क्या होगा सर वो तो इमेजिनरी एक्सिस होगा ना? सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट इतना ही सब हाँ yes. और इसकी जगह अगर 13th हो y इक्वल टू माइनस ऑफ रूट अंडर माइनस एक्स का ग्राफ अब ये नीचे वाला अब ये ग्राफ सर ये 12th और 13 नहीं समझा सर. नहीं जो ये है ना इसी से कन्वर्शन हो गया y स्क्वायर था ना इस पे रूट लगा दिया अगर इस y स्क्वायर पे रूट लगा दिया तो ऊपर वाला जैसे तुम देखो ना y स्क्वायर इक्वल टू एक्स से हमने कन्वर्ट किया था ना देखो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स था रूट कर दिया इसी पे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो इसी से ना y रूट एक्स आ जाएगा Yes, sir. इसी से तो ये कन्वर्ट हुआ और ऊपर वाला आ गया और इसी से ये कन्वर्ट हुआ तो नीचे वाला आ गया देखो जब अगर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स बोलते हो तो y की वैल्यू प्लस माइनस रूट एक्स होती है कि नहीं होती बोलिए अगर तुमको y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो यहाँ से एक्चुअल में तुमको क्या होता है y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स होता है ये प्लस वाला ऊपर को रिप्रेजेंट करेगा माइनस वाला नीचे को रिप्रेजेंट करेगा Yes, sir.
अगर आपको सिर्फ इतना सा ग्राफ पूछा जाता है इसमें, बताओ ये कौन सा ग्राफ है, इतना सा ग्राफ, तो तुम बोलते सर ये तो हमारा y इक्वल टू रूट एक्स है। लेकिन कोई इसी की जगह बोलता तुम बताओ ये कौन सा ग्राफ है, इसको क्या बोलते हैं, y इक्वल टू माइनस रूट एक्स है। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर। क्या समझ में आया? यस सर। सेम चीज वहां भी लगाया मैंने। और फिर अब सर्किल वाले पे आते हैं, तुम लोग को ऑल क्रेडिट आएगी। 14 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये बहुत ही फेमस है, ये तो सभी लोग जानते हैं हम लोग, ये फेमस इक्वेशन है। और ये कौन सा इक्वेशन है सर, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस 15। इसकी जगह अगर ऐसा कुछ होता है y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहीं से आया ना ये भी, ये जो इक्वेशन देख रहे हो ये तो इसी जगह से आया कि नहीं आया, बताओ आया? यस सर। तो इसका ग्राफ जब होगा तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिर्फ इतना सा, मीन्स इसको सेमी सर्किल, इट इज योर सेमी सर्कल। इसकी जगह अगर ग्राफ तुमसे इसका पूछा जाए, माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब भी ये नीचे वाला सेमी सर्कल, सेमी 17। अगर इसकी जगह x इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, तब इसका ये वाला सेमी सर्कल इट इज ऑल्सो सेम। 18 x इक्वल टू माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1, तब ये इस साइड का सेमी सर्कल x, again it is। क्या समझ में आया बात? आप इसको कोरिलेट करोगे, समझोगे कैसे हो रहा है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ये नोट कर लो क्यों इस तरह से पॉजिटिव ये चेंज हो जा रहा है सब कुछ। सर एक बात क्लियर नहीं सर, जब हाँ बोलो। हाँ क्वेश्चन एक्सपांड होता है तो सर पूरा सर्कल है, हाँ मतलब सर हम 4 टाइम्स लेते हैं इंटीग्रेशन की। हाँ हाँ बिल्कुल, एक और कोऑर्डिनेट का आंसर मिला तो अगर उसको 4 टाइम्स करेंगे तभी तो टोटल एरिया मिलेगा। नहीं सर वैसे नहीं, और सर अगर उसी इक्वेशन को हमने अगर सर y के रिस्पेक्ट में लिखा तो सर 2 टाइम्स ही करना पड़ेगा तो सर। हाँ हाँ जैसे फिर से एक बार बोलो, क्या बोले, मैं समझा नहीं। सर मतलब पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सर हम 4 टाइम्स करेंगे। अच्छा अच्छा, तुम कह रहे हो अगर ये इक्वेशन दे देता, ये इक्वेशन अगर देता तो 2 टाइम्स ही करना पड़ेगा, यस, क्योंकि ये सेमी सर्किल है ना। सर लेकिन दोनों इक्वेशन तो सेम ही है ना। हाँ सही बात है। हाँ सर लेकिन दोनों इक्वेशन तो सेम ही है ना। नहीं है ना, दोनों सेम, दोनों सेम नहीं है। देखिए अगर हम तुमको बोलते हैं, देखो कि तुम्हें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है,
और एक बोलते हैं y इक्वल टू √4 है। दोनों में डिफरेंस कुछ है बताओ तो? इस जगह से y का 2 वैल्यू आएगा, +-2 आएगा, लेकिन यहाँ से सिर्फ 2 आएगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस। यस सर। ये डिफरेंस है। यहाँ जब y² बोलते हो तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों बोलते हो, यानी इसमें जो है y का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है जब y² बोलते हो, लेकिन जब y √4 बोलते हो तो सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए अपर पार्ट सिर्फ मिलेगा। y इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब ऐसा ही ऐसा बोला, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसी तरीके से जहां तुमने इसको बोला, ये देखो यहाँ पर y सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव जाएगा ही नहीं। यहाँ पर चूंकि माइनस साइन हो गया तो ये y हमेशा निगेटिव ही रहेगा, इसलिए लोअर पार्ट आया y। इसमें देखो x है तो x हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ निगेटिव लगा दिया तो x हमेशा निगेटिव ही रहेगा। अकॉर्डिंगली हमने उस पार्ट को सिर्फ रख दिया, सर्किल के उस पार्ट को हमने यूज किया जो कह रहा है। अकॉर्डिंगली उसमें कह रहा है कि आपको सिर्फ y पॉजिटिव रखना है 15th में, तो जहां पर y पॉजिटिव था सिर्फ उतना ही पार्ट को मैंने सर्किल का रखा। 16th में y हमेशा निगेटिव ही रहेगा, तो y के निगेटिव पार्ट्स को सर्किल से मैंने अलग करके लिख दिया। 17th में x को पॉजिटिव रखना है, तो x जिधर पॉजिटिव है उसी पार्ट को हमने सर्किल का रखा। 18th में x जहां निगेटिव है उस पार्ट को हमने सर्किल। क्या क्लियर है अब? यस सर। बोलो। यस सर। सेम चीज तो इधर भी हुआ ना, देखो y² इक्वल टू x जब लिया था, देखो y² इक्वल टू x, इसमें y पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, इसलिए अप एंड डाउन बोथ पार्ट है। लेकिन जैसे ही रूट कर दिया तो सिर्फ y पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए इसमें जहां y पॉजिटिव पार्ट है उसको हमने कंसीडर किया। यहाँ भी माइनस रूट निगेटिव, यानी निगेटिव पार्ट y जहां है उसको कंसीडर किया। क्लियर है सर अगर हमें y² इक्वल्स टू x दिया है तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं y इक्वल्स टू √x में, और फिर y² इक्वल टू x दिया है, y² इक्वल टू x तो बड़ा ग्राफ हो गया ना, अप एंड डाउन दोनों हो गए। यस सर। अभी तो हम लोग y को √x करके डबल करते हैं आंसर में। जैसे ही y इक्वल टू √x बोलते हो तो सिर्फ अपर पार्ट को बोलते हो, लोअर पार्ट आता ही नहीं है उसमें। जैसे देखो अब मैंने क्वेश्चन जो किया था अभी याद करो, यहाँ पर आ गया ये क्वेश्चन किया था ना, ये वाला किया था ना, इसमें मैंने क्या लिख दिया, y को √x लिख दिया। √x लिखा तभी तो अपर पार्ट सिर्फ आया, मैंने बिना बताए तुमको इस काम को किया। यहाँ पर सिर्फ इतना ही, यही ग्राफ आएगा ही y इक्वल टू √x में, और तुम इसी का इंटीग्रेशन कर पा रहे हो। बट सिमेट्री है तो लोअर पार्ट भी उतना ही होगा, इसलिए हमने डबल एरिया कर दिया। क्लियर? यस सर। ये y इक्वल टू √x को यूज किया है अपर पार्ट के ग्राफ के लिए। तो एक बार इन सारे ग्राफ को अच्छे से मेमोराइज कर लो। स्टैंडर्ड ग्राफ है। आफ्टर दैट हम लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एक ग्राफ दिया हुआ है कि एक से दूसरे में कन्वर्शन कैसे कर पाएंगे, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ जिसको कहते हैं। तो इसको पूरा याद कर ले, तो सारे ग्राफ ये याद कर लो, देन वी विल गो फॉर शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। एंड सिमेट्री। ग्राफ के बारे में आइडिया लगेगा तभी एरिया कर पाएंगे। ठीक? यस सर। यस सर। आज एंड करते हैं क्लास को। हेलो सर। हेलो हाँ बोलो। यस सर, जो डाउट डिस्कशन का जो लेक्चर की लिंक है सर, उसका कुछ दूसरा नहीं कर सकते सर? मतलब हाँ, बार बार कब कर दें राउंड डिस्कशन बोलो। नहीं सर, वैसे नहीं सर, बार बार आपको स्टार्ट करने के लिए बोलना पड़ता है। ओके, नहीं नहीं बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। तुम लाइक क्या है ना कि तुम कभी 8:30 का करते हो, कभी 9 का करते हो, तो इसलिए मैं रुका रहता। 8:30 में मैं स्टार्ट कर दूंगा, तुम बोलो तो, या मैसेज कर दो 8:30 का, मैं कर दूंगा। ठीक है ना रोहित, कोई दिक्कत नहीं है। यस।
हो जाएगा।